हमारा टॉपिक है डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फार्मूला। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फार्मूला। तो डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फार्मूला को हम थोड़ा सा आपको इसमें क्या बोलते हैं एडवांस फिल्टर से जोड़ के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेम रखा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए सम निकालना है, मुझे सुनील का सम निकालना है, डेटाबेस के एक फॉर्मूला समझ लोगे, बाकी सारे फॉर्मूले उसी तरीके से लगते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला समझिए, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे टोटल करने हैं, तो मुझे यहाँ पे सुनील का टोटल करना है, रवि का टोटल चाहिए और यहाँ पे पुनीत का टोटल चाहिए। तो इसका टोटल चाहिए मुझे। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी सम इफ, इसके लिए आप यहाँ पे सम इफ लगा लोगे। सिंपल सी बात है। सॉरी, मैं यहाँ पे देना भूल गया। सम इफ लगा लिया, सम इफ निकल के आ गया आपका। फिर इसको नीचे तक ड्रैग करोगे, यहाँ पे सम कर लोगे। तो ये तो तीन फार्मूले आपको लगाने हैं पहले, लेकिन आपको डेटाबेस फार्मूला डी सम आपको एक ही बार में निकाल के दे देगा आपको। लेकिन फिर भी कोई खास यूजुअल नहीं है तो बोलेगा सर डी सम क्यों लगाएं, इसी को लगा लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये हुआ कि मुझे क्वांटिटी चेंज करनी है, मुझे सिटी भी है और क्वांटिटी भी है, तीन कंडीशंस देने हैं और तीनों में हमें तीनों का टोटल चाहिए और हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। मैं बोलता हूँ कि सुनील सिटी में हमारा कानपुर होना चाहिए, क्वांटिटी जो है वो मर जाए। रवि का सिटी सारे लेने हैं, बस उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए। और पुनीत जो है वो पुनीत का जो है आपका पटना होना चाहिए सिटी और क्वांटिटी लेस देन 50 होनी चाहिए। अलग अलग क्राइटेरिया है आपके, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला ने तीन अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे सम इफ लगेगा, यहाँ पे सम इफ लगेगा, अलग अलग कंडीशन देने पड़ेंगे। तो इतना लेंदी आप सोच के देखिए, आप अपने दिमाग में लगा के देखिए कि कैसे लगा पाओगे आप। सम इफ और सम इफ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मान लो कैलकुलेट होगा कि रवि क्वांटिटी में नहीं होगा, यहाँ पे होगा, तो फिर आपको फॉर्मूला चेंज करने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल वर्क है। तो इसी तरह के क्रिटिकल वर्ड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट का है। अगर इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, डी सम, डी फॉर डेटाबेस एंड सम। इसमें इसके इनपुट देख लीजिए, डी से जितने फॉर्मूले हैं, डेटाबेस फॉर्मूले हैं, सारे के सारे एक तरीके से लगते हैं। तो डी सम मतलब कि डेटाबेस। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया और फिर इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि इसके जो सम निकालना हो किसका निकालना है। तो मैंने बोला सेल्स का निकालना है। अब क्राइटेरिया को आप यहाँ पे सिलेक्शन दे दीजिए, सुनील, कानपुर, रवि सब दे दिया आपने। लेकिन याद ध्यान रखिएगा, ऊपर आपकी हेडिंग होनी चाहिए। आपके ऊपर हेडिंग नहीं है तो ये आपको दिक्कत करेगा, ऊपर आपकी हेडिंग होनी चाहिए। एंटर मारा, यहाँ पे टोटल आपके आएगा। तो डेटाबेस फॉर्मूले को क्या यूज, क्या है, बेनिफिट क्या है, समझ में आया गिरीश जी और विनोद जी? हाँ, अगर आप सम इफ लगाते हो सर तो आपको लेंदी इसमें अब जो आपके सामने कंडीशंस है, इस कंडीशन में सम इफ तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना सर। आप सोच कर देखो कि डी सम के बजाय आप सम इफ और सम इफ लगाते तो एक तो तीन अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते। अब कल के डेट में क्या हुआ कि यहाँ पर रवि क्या हो गया, रवि पुणे हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका चेंज हो गया। ऐसा होने पे क्या होता है, सम इफ के अंदर कंडीशन चेंज करने पड़ते हैं आपको। क्या सर? हाँ गिरीश जी, हाँ। तो अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि इसका यूज क्या है। अब इस पे होने वाले इसके जो बाकी फॉर्मूले उसके बारे में सीख लीजिए। सारा एक तरीके से लगता है। अब मुझे इनके काउंट्स निकालने हैं,
तो उसके लिए निकालने लेंगे हम डी काउंट। तो डी काउंट सिर्फ नंबर काउंट करेगा। किसका काउंट करना है? सेल्स का। तो डी काउंट जब आप लगाइएगा, ध्यान रखिएगा जो कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कॉलम सिर्फ क्या होना चाहिए? सोनी जी बहुत शोर आ रहा है, आप लोग शांत जगह बैठा कीजिए ना, और टीवी बंद कर दीजिए यार, टीवी से तो अच्छी आवाज मेरी होगी। ठीक है, सेम इसमें डी काउंट ए है, डी काउंट ए। तो इसको डेटा को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने फील्ड सिलेक्ट किया। तो अगर आपको मान लो सिटी काउंट करना है तो डी काउंट ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि काउंट ओनली फॉर नंबर काउंट करता है, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करता है। तो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं सबका तरीका एक ही है। अब मैं आपको हेल्प में दिखाता हूं जो बाकी फॉर्मूलेज हैं उसके। ये है आपके फॉर्मूले, सबके लगाने का तरीका सेम है, ध्यान रखिएगा। जैसे डी काउंट ए, डी गेट। हाँ, डी गेट एक अलग होता है। देखिए डी गेट क्या होता है, ये थोड़ा अलग है, बता देता हूँ आपको मैं। कि मान लीजिए कि नेम सिटी क्वांटिटी, ठीक है, मुझे मयंक नहीं मयंक नीचे भी मयंक है, हाँ मयंक पुणे में जिसकी क्वांटिटी 41 है उसका डेट चाहिए। मुझे यहाँ पे सम और काउंट ये सब नहीं करना, मुझे डेटा लुकअप करना है। क्या करना है? डेटा को लुकअप करना है। तो वी लुकअप तो परफॉर्म नहीं करेगा यहाँ पे, तो 3 कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डी गेट। डी गेट हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे और किसको लुकअप करना है? हम सिलेक्ट करेंगे इसको, डेट को, और हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डुप्लीकेसी हुई तो ये यहाँ पे एन दे देगा, ना ऐड दे देगा, डुप्लीकेसी में नहीं चलेगा। एक यहीं पे इसका माइनस पॉइंट है, जिस कारण से इतना परफॉर्म नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला ये मेथड बहुत अच्छा है, बस डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो डी गेट। तो यहाँ पे और जो हेल्प में जाके आप देख लीजिएगा एक बार, जो फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लगाने का तरीका सबका सेम है, बस रिजल्ट सबका अलग अलग है। और रिजल्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे मैथमेटिक्स जो फॉर्मूले हैं उससे जुड़े हुए हैं। अब स्क्रीन आया? कौन सा हेल्प? एक्सेल हेल्प की है? तो यहाँ पे डी एवरेज, डी काउंट ए, डी गेट, डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन, सम, वेरिएंस, ये आपके वही है जो कि आपको लगते हैं, बस डेटाबेस के अकॉर्डिंग चलता है। तो आप लोग सारे एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं सारा फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैंने आपको 1-2 फॉर्मूले बता दिए जिसको लगाने का तरीका, कंसेप्ट समझा दिया कि क्यों यूज होता है। और इसमें सारी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका लगाने का तरीका सेम है, सबका लगाने का तरीका सेम है। देखिए सबका तरीका सेम है। तो डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, डेटाबेस और लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल फॉर्मूला का। अब फाइनेंशियल फार्मूला बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं इसमें कि सारे फार्मूले मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरी खुद की बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है और ना आप लोगों की बैकग्राउंड हो सकती है फाइनेंस से। जो फार्मूला आप समझ सकोगे मैं वही समझाऊंगा। अगर आपको और आगे सीखना होगा तो मैं आपको इसके लिए उसका प्रोवाइड कर दूंगा, क्या बोलते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सारे फार्मूले सीख सको। लेकिन उससे पहले आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग समझनी पड़ेगी।
सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। बात करते हैं कि मान लीजिए किसी बैंक से आपने 50,000 का लोन लिया, 50,000 रुपीज़ का आपने किसी बैंक से लोन लिया। बैंक ने बोला कि इस लोन पे वो 17% का इंटरेस्ट रेट लेगा, और आपने बोला कि चल भाई 5 सालों में लोन चुका दूंगा। तो 5 सालों तक कितनी EMI आपको देनी, कितनी की EMI देनी पड़ेगी, कितने रुपए आप मंथली पे करोगे ताकि 50,000 रुपये 17% के इंटरेस्ट रेट पे 5 सालों में कवर हो जाए। तो यहां पे आपका लगेगा PMT का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें सबसे क्या है, नीचे देखिए एक्सप्रेशन रेट, NPR, PV, FB एंड टाइप। तो रेट मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन यहाँ पे मंथली की बात हो रही है। ये इंटरेस्ट रेट क्या है आपका 17% ईयरली है, दिस इज डिवाइड बाय 12। सेम टाइम आपका ईयरली है, यहाँ मंथली बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 12। PV मतलब प्रेजेंट में आपको कितना रुपया बैंक दे रहा है, 50,000, सेलेक्ट कर लो एंड एंटर। तो आपको 1242 रुपये 63 पैसे, हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो आप ABS का फॉर्मूला आएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए पॉजिटिव में, डॉलर शो करेगा। क्योंकि आपने जब एक्सेल इंस्टॉल किया होगा, या मैंने इंस्टॉल किया है, उस समय मैंने जो सेलेक्ट किया था डिफ़ॉल्ट US का सिलेक्ट किया था, रीजन इसलिए ऐसा आ रहा है। अब मुझे शक है कि भाई 1242 रुपये हिसाब सही या गलत है। आपको जो एक्सेल यूज करता है आपको ट्रस्ट है, लेकिन किसी को कैलकुलेट करके आपने बताया, वो बंदा बोल रहा है नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा हुआ, कैसे हो गया, इतना कैसे हो सकता है क्या। तो चलिए इसको आपने मैनुअल मेथड के जरिए कैलकुलेट करते हैं। आप समझाइए इसको कि 50,000 रुपये आपने दिया, आपका ईयरली 12% 17% इंटरेस्ट रेट है, मतलब कि मंथली आपका हो गया इतना परसेंट, मैंने हर महीने आपको, पहले महीने का इंटरेस्ट क्या हुआ आपका 708 रुपये हुआ, मैंने महीने की आखिरी में आपका कितना मूलधन कितना बच गया, मतलब कि कितना इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया। आपने दिया कितना 1212 रुपये, ये है ना 63 पैसा, 1212 ही है ना, लिख लेता हूँ, हाँ 1242 है, 1242 रुपये 63 पैसे दिया। मतलब कि मंथ के एंड तक 50,708 रुपये दिए, आपने 1242 रुपये दिया। तो दूसरे महीने जब इंटरेस्ट चलेगा तो क्या होगा कि इसमें से माइनस हो जाएगा ये, दूसरे महीने इंटरेस्ट 49,465 रुपये चलेगा, और परसेंटेज बाकी सेम रहेगा। अब सेम कैलकुलेशंस को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कहाँ तक 12 महीने, 12 साल मतलब कि 60 महीने तक। तो 60वें महीने हमको आपको देना कितना है 1242 रुपये। कुछ पैसे का डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि 63 पैसे ही नहीं और भी इससे होंगे, इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा। कुछ पैसे या कुछ रुपये तक का डिफरेंस हो सकता है। तो आपने क्या किया, वेरीफाई कर दिया कि दिस कैलकुलेशन सही कैलकुलेशन हमारा, गलत कैलकुलेशन नहीं। तो समझ में आया सर आपको गिरीश जी? अब बात करते हैं हम आगे, ये हो गया हम आपकी EMI, ठीक है। अब बात करते हैं EMI की ही बात करते हैं हम, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मैं रिटायरमेंट प्लान करने जा रहा हूं, या फिर आप बैंक में रेकरिंग अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो आप बोलते हो कि बैंक वालों के कि मुझे 3 साल बाद मुझे फलाने काम के लिए मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है? 1.5 लाख रुपए की, और टाइम कितना है 3 साल रुपए। बैंक बोलता है कि रेकरिंग अकाउंट पे मैं आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट दे सकता हूँ। तो आपको ये पता करना है कि आप कितना रुपये महीना जमा करोगे ताकि 7.5% रुपये से 3 सालों में वो 1.5 लाख बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारा EMI कैलकुलेट करना है, तो EMI इसके लिए भी हमारा PMT ही यूज होगा। क्या यूज होगा? PMT।
तो PMT हम इसको लिए रेट डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 और पीवी यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू कोई नहीं है क्योंकि पैसा जो मिलना है तो फ्यूचर में मिलना है, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया और यहाँ पे FB आपका हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए की FB क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, तो FB पे चला जाएगा। तो ये आपका आ गया कि आप 3728 रुपये 3 सालों तक जमा करोगे हर महीने, तो आपको 1.5 लाख रुपए बनेंगे। ठीक है, क्या ऐसे मतलब हाँ, तो आपको 12 के 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से चलो 1,34,000, मतलब कि आपको 16,000 की इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ये आ गया, समझ आ गया, ये आपने निकाल लिया। अब सेकेंड थिंग आता है कि आप बोलते हो भैया मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं महीने में आपको 2,000 रुपये दूंगा। ठीक है, बैंक बोले ठीक है, आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सॉरी, ठीक है, और 7.5% है, 8% नहीं हो गए, और 3 साल ही चलिए, तो कितना EMI आप देंगे मुझे, कितना रिटर्न करेंगे आफ्टर 3 साल। अब इसमें क्या है, आपका FB निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका लगेगा फॉर्मूला FB का, किसका लगेगा, फ्यूचर वैल्यू, PMT का नहीं लगेगा। तो इसमें रेट मल्टीप्लाई बाई 12 टाइम, हाँ टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 और PMT कुछ नहीं है। अब जैसे PMT आपका ये है, क्या है आपका PMT है, मतलब कि महीने में आपको 2,000 देने हैं। तो क्या रिजल्ट आया आपका कि आपको 80,000 रुपये, 80,462 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो, आप बोलते कि मुझे महीने का झंझट नहीं चाहिए, मैं 50,000 रुपये डिपॉजिट करना चाहता हूँ, क्या FD के तौर पे। ठीक है, बैंक बोलती है कि FD पे आपको मैं 9% का इंटरेस्ट रेट दूंगा। क्या मतलब, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ही है इसमें लगा हुआ बाय डिफॉल्ट। आपने देखा नहीं, यहाँ पे आपको दिखाया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है हर 50,000, फिर इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया। सारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही डिपेंड है। यही बताओ ना, नॉर्मल इंटरेस्ट निकालने के लिए तो क्या उसकी जरूरत है, मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या सिंपल इंटरेस्ट को नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे बात होती है 50,000 को 9% से मुझे 5 साल में FD करना है, 5 साल के लिए कर दिया मैंने, कितना मिलेगा। तो 5 साल की अमाउंट पता करनी है, तो ये भी आपकी FB है, फ्यूचर वैल्यू है, इसके लिए भी आप लगाओगे फॉर्मूला किसका, FB का, फ्यूचर वैल्यू रेट डिवाइड बाई 12 टाइम इंटू 12, PMT कुछ नहीं है 0, आपका PV क्या है यार, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो है। अब आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, तो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, तो आपने बोला कि मुझे रिटायरमेंट का समय जो है 15 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। बैंक बोलिए कि सर 13% का इंटरेस्ट रेट आपको दूंगा मैं, और रिटायरमेंट आप 15 ईयर बाद करना चाहते हो, 15 साल बाद आप करना चाहते हो। तो आई बताइए कि अभी आप कितना रुपए
एज ए FD जमा कर दो, ताकि आफ्टर द 15 ईयर 13% के इंटरेस्ट रेट से आपको 15 लाख रुपए रिटर्न आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे लगेगा आपका PV, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू। क्या लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें आपका हुआ रेट डिवाइड बाई 12, टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, और फिर इसमें PMT 0 होगा, और PV आपका हो जाएगा 15 लाख। माइनस में आता है। आप 1,47,000 नहीं, एक मिनट, गलत आ रहा है, कुछ तो गलत है इसमें। हाँ, यही तभी तो बता रही था क्यों आ रहा है। हाँ, आप यहाँ पे 2,15,660 रुपये जमा करते हो तो 13% के इंटरेस्ट रेट से आपको 15 साल में 15 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं कि मान लीजिए कि मैं भूल गया कि मैं 15 साल बाद मुझे इतना पैसा आया, मैं भूल गया कि इंटरेस्ट रेट कितना मिला है मुझे, 13% का इंटरेस्ट रेट मुझे याद नहीं रहा। तो आप इंटरेस्ट रेट कैसे निकालोगे? तो इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे लगाएंगे रेट का फॉर्मूला। किसका लगाएंगे? रेट, RAT, रेट। NPR मतलब कि नंबर ऑफ पेमेंट मल्टीप्लाई 12, PMT 0 है, PV आपका क्या है? PV आपका A है, और आपका FD कितना है? FD हमारा 15 लाख। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, PV एडमिट से कोई एक माइनस में होना चाहिए। ये आपका मंथली आया है, इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर दीजिए तो ये आपका ईयरली आ जाएगा। ठीक है। हाँ, 13% हुआ ना। ठीक है। ऐसे आपने टाइम भूल गए, टाइम निकालना हो तो उसके लिए होता है NPER। तो इसमें हमने रेट डिवाइड बाई 12, PMT 0, PV हमारे पास हो गया A, FB हमारा हो गया 180 महीना डिवाइड बाई 12, 15 साल। ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं आपके, जिसमें आपको मैंने बताया किस तरीके से हमारा FD, PV वगैरह यूज किया जाता है। तो मैंने आपकी फॉर्मूले की कैटेगरी सारी ख़त्म कर दी। मैंने आपको पढ़ा दिया लॉजिकल फार्मूला, मैंने आपको पढ़ा दिया टेक्स्ट फार्मूला, मैंने आपको डेट एंड टाइम फार्मूला, मैंने आपको पढ़ा दिया क्या बोलते हैं लुकअप रेफरेंसेस, मैंने आपको पढ़ा दिया मैथमेटिकल, स्टैटिकल्स, इंफॉर्मेशंस एंड फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल फार्मूला तो और डिटेल में आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे एक चैनल मिलेगा, इसका एक्सेल फंड का मिलेगा आपको, एक्सेल फाइनेंस क्लासेस, एक्सेल फाइनेंस क्लास। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें 115 वीडियो आपको दिखेगा, इस सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही है, तो आप इसको अच्छी तरीके से आप खुद देख लो। सब देख सकते हैं, एक्सेल फाइनेंस क्लास। ठीक है सर। नहीं सर, इंग्लिश होगा ये। तो देखिए, ट्राई कीजिए, आप कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बेसिकली अगर मैं पढ़ाऊँ तो मुझे वापस